मैं आज आप सबसे थायराइड के बारे में कुछ बात करने जा रहा हूँ। थायराइड हमारी बॉडी में एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है, महत्वपूर्ण ग्लैंड है, जो कि गले में यहाँ पर नेक में स्थित होता है। थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऑलमोस्ट सारे बॉडीली फंक्शंस में थायराइड हार्मोन की ज़रूरत होती है। थायराइड हार्मोन की गड़बड़ी से हमारे को विभिन्न तरीके से बीमारियां हो सकती हैं। थायराइड हार्मोन की गड़बड़ी दो तरह से हो सकती है, या तो थायराइड हार्मोन का कम होना या थायराइड हार्मोन का बढ़ना। थायराइड हार्मोन को कम होने को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं और थायराइड हार्मोन के बढ़ने को हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। इन दोनों के लक्षण भी अलग अलग होते हैं और इन दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। पहले हम बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म की, यानी कि थायराइड हार्मोन का कम होना। आमतौर पर पाए जाने वाले थायराइड बीमारियां थायराइड हार्मोन का कम होना ही होती है। कुछ लोगों में ही थायराइड हार्मोन का बढ़ना पाया जाता है। अगर थायराइड हार्मोन कम होता है शरीर में तो उसके लक्षण कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे कि मोटापे का बढ़ना, हर समय एनर्जी लेवल कम महसूस होना, शरीर में कमजोरी सी महसूस होने लगा, शरीर गिरा गिरा सा लगना, नींद ज़्यादा आना, खाना ठीक से ना पचना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की शिकायत रहना, जो माहवारी होती है वो इरेगुलर हो जाती है, जल्दी जल्दी मेंसेस आते हैं और उसमें क्लॉट्स भी आते हैं, जो ब्लड जाता है वो हैवी ब्लीडिंग होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थायराइड हार्मोन के कम होने से हो सकती हैं। अब अगर थायराइड हार्मोन कम हो रहा है तो उसका पता कैसे लगाया जाता है? इसको पता लगाने का तरीका एक सामान्य ब्लड टेस्ट ही है। इसके लिए कोई स्पेशल टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है, अनलेस कि अगर आपका थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा फूल गया है या बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। अगर थायराइड ग्लैंड फूल जाता है तो उसमें FNAC की जाती है और FNAC के द्वारा पता लगाया जाता है कहीं ये थायराइड ग्लैंड जो फूल गया है ये सिर्फ़ और सिर्फ थायराइड के हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से है या फिर कुछ और परेशानी जैसे कि थायराइड कैंसर्स की वजह से, तो ऐसा नहीं हो रहा है। अगर थायराइड हार्मोन आपका कम है तो आप अगर ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें आपका TSH बढ़ा हुआ आएगा और T3, फ्री T3 एंड फ्री T4 आपका कम आएगा। अब वो कितना कम आता है या वो कितना बड़ा आता है उसके हिसाब से दवाइयाँ चलाई जाती हैं, डोज एडजस्ट की जाती है। अब थायराइड हार्मोन अगर कम रहता है, जैसा मैंने आपको बताया कि सारे बॉडीली फंक्शंस में उसका रोल है, हर जगह उसकी ज़रूरत होती है, तो जो मैंने आपको लक्षण बताए उसके अलावा कुछ और ऑर्गन्स हैं जिससे थायराइड में असर कर सकता है, जैसे कि हार्ट की पंपिंग थायराइड हार्मोन की कमी से कम हो जाती है और जो हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हैं, जैसे हार्ट के काम ना करने की वजह से जो भी सिम्टम्स आते हैं वो सारे दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि पैरों में सूजन रहना या फिर जीना चढ़ने पे या तेज़ चलने पे सांस का अधिक फूलना। ऐसा हो सकता है अगर थायराइड हार्मोन की कमी है और वो हार्ट पे असर डाल रही है। ऐसे ही अगर थायराइड हार्मोन की कमी दिमाग पे असर डाल रही है तो मेमोरी लॉस हो सकता है ना, हमें जो है चीज़ें याद कम रहती हैं या हम भूलते ज़्यादा हैं। ऐसे लक्षण भी थायराइड हार्मोन की कम होने की वजह से पाए जा सकते हैं। तो अगर थायराइड हार्मोन कम है तो उसका रिप्लेसमेंट ही एकमात्र तरीका है और कोई डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है। एक छोटी सी गोली होती है जो कि आपको सुबह खाली पेट लेनी होती है और वो आप लंबे समय तक भी ले सकते हैं। उसका कोई ऐसा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है कि आप उसको ना लें।